समस्त नमस्कार और आज आम डिस्कस करबा इंटेरियर ऑफ द अर्थ। तो प्रीवियस लेक्चर आम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डिस्कस करथिले, होपफुली सेटा समस्त बुझीथिबो। तापरे तो ए लेक्चर आम इंटेरियर ऑफ द अर्थ पढ़िया। तो बेसिकली आम कौन कौन कवर करिया इंटेरियर ऑफ द अर्थ रे, एटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहिबो, राइट। तो कौन कौन टॉपिक पढ़िया, फर्स्ट आमर माने सब्जेक्ट है कि वाई वी स्टडी द इंटेरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटेरियर ऑफ द अर्थ आम कौन में पढ़ुचे, तार सिग्निफिकेंसेस कौन से देखा। ता सेकेंड हूँ सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कैन नो द इंटेरियर ऑफ द अर्थ है। तो एमती कौन सोर्सेस जोड़ कि आम इंटेरियर ऑफ द अर्थ को देखिपर माने जापर आ कौन तार सिग्निफिकेंस। तार 3 नंबर हूँ ब्रीफ ऑन इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, जो दीटा 2 टाइप रो सोर्स अच्छे जोटा कि आम इंटेरियर ऑफ द अर्थ विषय में जानूचे। नंबर 4 हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जोटा कि क्रस्ट मैंटल कोर जो तुम कहे से हूँ स्ट्रक्चर बाय लेयरिंग ऑफ द अर्थ है बीनीथ द अर्थ सरफेस है, मैंने टोटल जो सरफेसटा अच्छी है। तापर 5th हूँ आम सेस्मिक वेव्स, जेहेतु आम जानी अर्थक्वेक जो आम सेस्मिक वेव्स होची, तो ऑब्वियसली आम प्लेट टेक्टोनिक्स रिलेटेड आमर सेस्मिक वेव्स भी पढ़िया। कमे आमर जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अच्छी से पी वेव एस वेव सब जिन अच्छी, तो आम धीरे धीरे पढ़ा, किंतु गोटे एजेंडा दे दूचे आम कौन कौन पढ़ा। तार सेस्मिक वेव्स पढ़िया एंड द ब्रीफ आइडिया ऑन सेस्मिक वेव्स एंड देयर टाइप्स। तापर हूँ आमर पी वेव एंड एस वेव शैडो जोन है। तो पी वेव एस वेव अच्छी माने जो आमर अर्थ सरफेस अच्छी, आमर जो अर्थ सरफेस अच्छी, तुम डायग्राम जब प्रिपरेशन कर तुम डायग्राम जानी जो आमर शैडो जोन कोई गोटे टॉपिक अच्छे, माने ये जो आमर अर्थ सरफेस रे जो आमर पी वेव एस वेव जो ट्रावेल करूँच, तो तार गोटे ग्राफ अच्छी से आम डिस्कस करवा है। धीरे धीरे मुझे कहबी जो टॉपिक आसो मुझे डिस्कस करवा। तापर हाँ, तापर टोटल रहा आमर 6टा टॉपिक। तो चलो गोटे गोटे स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट टॉपिक आमर हूँ वाई वी स्टडी द इंटेरियर ऑफ द अर्थ है। वाई वी स्टडी द इंटेरियर ऑफ द अर्थ। देख कौन आम नॉर्मली इंटेरियर ऑफ द पढ़ा सेटा आम बेसिकली आम जाना दरकार। तो जिनस टू नो द वेरियस, तो आम फर्स्ट जिनस कौन जियो फिजिकल फेनोमेना, राइट। जियो फिजिकल फेनोमेना तो आम अर्थ रो जो बीनीथ जो आम अर्थ सरफेस यहाँ बन अर्थ सरफेस, तो बीनीथ है जोटा कि आम क्रस्ट मैंटल कोर जो कहे सेटा हूँ बिलो द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स कौन इट इज द बीनीथ है डीप सीटेड। तो ये कंडीशन आम जो क्रस्ट मैंटल कोर अच्छी तार कौन विभिन्न प्रकार फिजिकल प्रॉपर्टीज केमी कौन चलती, अर्थक्वेक केमी कौन हो, अर्थक्वेक एपाई हो तार बहुत रिजन्स अच्छी। ता भितर गोटे मैग्नेटिज्म रिलेटेड गोटे रिजन होची आमर जोटा कि प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट जिते मूव हो ड्रिफ्ट होची से जो भी आमर अर्थक्वेक हुए। तो अर्थक्वेक कौन में हुए, दैट इज ड्यू टू द शॉकिंग ऑफ द वेव्स शॉकिंग ऑफ द वेव्स एंड वेव्स केमी फॉर्म होची आमर ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द सेस्मिक वेव्स है, जोटा कि अर्थ वेव्स भी कहुच्छी है। तो जिनस आमर जियो फिजिकल फेनोमेनन माने जियोलॉजी प्लस फिजिक्स। तो ए रिलेटेड बहुत सारा फैक्टर्स अच्छे जोटा कि आम डिस्कसन करवा, राइट। तो नॉर्मली सिंगल लाइनर आम यहाँ कह टू नो द फिजिकल फेनोमेनन, टू नो द वेरियस फिजिकल फेनोमेनन बीनीथ द अर्थ सरफेस वी हैव टू स्टडी द इंटेरियर ऑफ द अर्थ है। टू जियो फिजिकल फेनोमेनन जानापी आम इंटेरियर ऑफ द अर्थ को आम पढ़ा। तो कौन कौन आमर आ गए हूँ आमर जमी गोटे है आमर जियो फिजिकल फेनोमेनन जानापी जियो फिजिकल फेनोमेनन। तापर सेकेंड हूँ आमर इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फियर। तापर हूँ मिनरल प्रोस्पेक्ट, आमर मिनरल प्रोस्पेक्ट कौन अच्छी बुझल कमे जो तले आमर जी भी क्रस्ट मैंटल कोर देखुच, तो सहीटा जो आमर बहुत सारा विभिन्न प्रकार प्लेट्स अच्छे, डिफरेंट प्लेट्स अच्छी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो अच्छे आम जोड़ा भी सरफेस जोड़ा भी देखुचे, राइट। तो तार बहुत सारा लिथोलोजी भी अच्छी, क्रस्टा आमर जो अच्छी ओशियन आ कॉन्टिनेंटल सी केमी बन माने तार कंपोजिशन कौन, मेंटल रो भी किसी कंपोजिशन अच्छी है, बहुत सारा रॉक जमी डूनाइट है अनर्थोसाइड मीन सब बहुत सारा अच्छी कंपोजिशन है। तापर 4th नंबर हूँ आमर कोर, हाँ ओके। तापर हूँ आमर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़िया, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़िया। तो दोज आर द फैक्टर्स। तो गोटे हूँ आमर जियो फिजिकल फेनोमेनन जोटा कि आम वेव्स कहले है, ता सहित आमर इवोल्यूशन ऑफ द एटमोस्फियर केमी कौन सिग्निफिकेंट रोचे, तापर मिनरल प्रोस्पेक्ट्स है, तापर हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ हूँ ओवरऑल व्यू है। तापर आम सेकेंड टॉपिक कौन थी आमर, सेकेंड टॉपिक एटा थिला जे व्हाट आर द ब्रीफ डिस्कशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, माने को सोर्स रो आम सोर्सेस टू नो अबाउट द इंटेरियर ऑफ द अर्थ। तो गोटे हूँ डायरेक्ट सोर्स एड हूँ इनडायरेक्ट सोर्स।
तो डायरेक्ट सोर्स कौन कौन अच्छे गोटे हूँ माइनिंग एंड ड्रिलिंग तापर हूँ आमर वोल्कानिज्म है राइट। तो जो माइनिंग एंड ड्रिलिंग रे मुझे किसी कहूँ माइनिंग ड्रिलिंग आमर गोटे होता मैक्सिमम ड्रिलिंग आमर जो जी भी जिओ साइंटिस्ट मैंने अच्छा कि आमर ओशियोनोग्राफिस्ट मैंने अच्छा है तापर सेटा डिपेंड कर ओशियोनोग्राफिस्ट मैंने ऑब्वियसली आमर जियोलॉजी सहित डीओडीपी भी हुए। तो यहाँ हूँ आमर जो कॉन्टिनेंट कथा कहवा है लैंड सरफेस तो मैक्सिमम ड्रिलिंग आमर 4 किलोमीटर जाए कराई है। तो यू आम गोटे जानीपारे जे आम जो ड्रिल कले एम जानीपारे जे मैक्सिमम 4 किलोमीटर जाए ड्रिल कर। तो ओशियन कथा जब कहवा यहाँ आमर जमी गोल्ड होमर गोल्ड माइन ऑफ साउथ अफ्रीका गोटे अच्छे जोटा कि आम 4 किलोमीटर जाए ड्रिल होता। तो मैक्सिमम वी हैव थॉट दैट एतिक जाए जापर। तापर ओशियन कथा देखिए गोटे डीओडीबी प्रोजेक्ट था जोटा कि आम डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ आमर आर्कटिक ओशियन होता ओके। तो यहाँ आमर कराई जो अराउंड 12 किलोमीटर बाहर। तो 12 किलोमीटर जाए आमर जो आमर डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता। तो यहाँ हूँ आमर माइनिंग एंड ड्रिलिंग कथा। तापर हूँ आमर वोल्केनिज्म जोटा भी आमर वोल्केनिज्म अच्छे मैग्मा और लावा जो इरप्ट होगा। तो यहाँ आम जो तार जेनेसिस जापर किमी को टाइप्र मैग्मा रू एडा ये जो वोल्केनिज्म है बासाल्टिक की ग्रानिटिक की आम कि जाना है। तो बहुत सारा जेनेसिस मुझे बहुत जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जाऊनी जी जोग्राफी जो दरकार आम से जाना राइट। आउ गोटे मुझे जेहेतु यहाँ पढ़ाऊँ तो मैग्मा आ लावा भितर डिफरेन्स कौन जोडू आमर जोड़ा आमर जो रेडिएक्टिव मटेरियल जहाँ भी एलिमेंट्स अच्छी से जो हिटअप होगी जोड़ मैग्मा सृष्टि होची जोड़ आमर फ्लूइड गोटे सेमी फ्लूइड एटा राइट। तो जो हूँ भितर जब जाए सी अर्थ सरफेस को आसीनी से जाए मैग्मा कहब है मैग्मा वन्स सी अर्थ सरफेस को एंटर करीगला ताको आम लावा कहवा राइट लावा। तापर यही जो आमर लावा अच्छी से जो सॉलिडिफाई हे बा क्रिस्टलाइजेशन सॉलिडिफाई माने ऑब्वियसली टेम्परेचर अधिक थी जो ऊपर ऊपर आस सरफेस को आए ऑक्सीजन कंटाक्ट आसो आ टेम्परेचर भी कमिज एज भितर अपेक्षा। तो सेटा सॉलिडिफाई आरंभ हो। तो यहाँ को टाइप्र यहाँ को टाइप्र मैग्मा यू इरप्ट होती है डिसाइड कर को टाइप्र रॉक फॉर्मेशन हम बुझिपार। तो यहाँ मनकर जो मैग्मा यहाँ सृष्टि होता यहाँ मनकर सिलिसिक इन नेचर है सिलिसिक माने दैट मे बी लाइट मिनरल्स भी डार्क मिनरल्स लाइट माने आमर एसिडिक कहीपर एसिडिक माने कौन जोटा कि आमर क्वार्ट्ज है के फेल्सपार ए सब मिनरल्स है लाइट मिनरल्स। तो यहाँ जब ऊपर है ग्रानिटिक रॉक्स फॉर्मेशन करियो जदि यहाँ आमर माफिक है जदि बेसिक मैग्मा बेसिक मैग्मा ने जो रॉकटा जो आमर मिनरल से अच्छी जोड़ो यहाँ से तार कंपोजिशन हो बेसिक इन नेचर। तो ये ऊपर आसो है तो ऊपर आसो जो सॉलिडिफाई हे से आमर बासाल्टिक रॉक फॉर्मेशन हम। तो यहाँ गोटे जनरल आउट व्यू मुझे तुमको देदेली है। तो एतिक थिला आमर डायरेक्ट सोर्सेस। तापर आम नेक्स्ट जावा इनडायरेक्ट सोर्सेस जोटा कि मोस्ट बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो इनडायरेक्ट सोर्सेस जो अच्छे आमर 4टा फैक्टर होचे गोटे होचे टेम्परेचर एंड प्रेशर तापर होचे आमर ग्रेविटेशनल वेरिएशन बा ताको ग्रेविटेशनल एनोमली भी कहुच है। तापर होचे आमर सेस्मिक वेव्स। सो दोज आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स जोटा कि इंपोर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्सेस जोटा कि आम इंटीरियर ऑफ द अर्थ विषय जापर। तो गोटे गोटे आम डिस्कसन करा फर्स्ट हो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिते कथा कहवा है जोड़ा आमर सरफेसियल टेम्परेचर जी अच्छी आम जिते तलू तलू जा जिते डेप्थ को जा डायरेक्ट जी दरकार से मन रख जिते तलू तलू जा से आमर कौन टेम्परेचर इनक्रीज हम राइट टेम्परेचर इनक्रीज हम। तो जदि आम नॉर्मल गोटे एवरेज जिओथर्माल ग्रेडिएंट देखिए जिओथर्माल ग्रेडिएंट माने जिते तलू जिओथर्माल ग्रेडिएंट माने तलू गला बेलू केते टेम्परेचर बढ़ ऑब्वियसली बढ़ी ही जीव ना तलू जिते तुम जीव बुझिपार। तो टेम्परेचर बढ़। तो ये जो आम नॉर्मल जो एवरेज जिओथर्माल ग्रेडिएंट हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर यहाँ हूँ नॉर्मल अप टू 10 किलोमीटर जाए अप टू 10 किलोमीटर आमर तलू सरफेस जाए आमर जिओथर्माल ग्रेडिएंट हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। आ सेटा भी आमर भैरी कर तार डिफरेंट अच्छी तार भी आमर डिफरेंट पर्सपेक्टिव अच्छे जमीती कौन थी ओके से पर डिस्कस करा छाड़। तापर एवरी के कौन कहली
एव्री किलोमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ है। तो रीजन कौन एटा सिंपल जिते तुम डेप्थ तलू जीव एटा आमर कौन सिंपल ना आमर प्राइमोडियल हीट है तले आमर बहुत सारा एलिमेंट्स मिनरल्स अच्छा है जोड़ा कि आमर तार नेचर ही आम रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जोड़ा कौचे प्राइमोडियल हीट बा डिसइंटीग्रेशन रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो आमर हीटा तले जाऊँगी अधिक रोचे। तो ऑब्वियसली कौन जिते तलू तलू जीव से टेम्परेचर आमर बढ़ी बढ़ी जीव है। देन हूँ प्रेसर प्रेसर भी सेमती जिते तुम तलू जीव ऑब्वियसली गोटे जिनस ये मनर देख मनर तुम तलू तलू गल तो मैंने लेयर बाय लेयर थी है। तो ए लेयर वेट मनर 3 एटा 4 एटा 5 तो जिते ए लेयरटा ये थी पूरा होल टोटाल ए जो 3-4 भी वेटा तले रहा ना ए स्टार्टअप रहा ना तो सेटा हूँ आमर कौन आम जिते तलू तलू जावा है डेप्थ जिते बढ़ से प्रेसर भी आमर बढ़ राइट। तो यहाँ रहा टेम्परेचर और प्रेसर। तापर सेकेंड कंडीशन हूँ सेकेंड कंडीशन सॉरी सेकेंड आमर इनडायरेक्ट सोर्स हूँ आमर ग्रेविटेशनल एनोमली बा वेरिएशन राइट। तो बेसिकली एनोमली इन द सेंस कौन देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी है चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली गोटे जगार तो ग्रेविटी मान सबू जगार तो ए गोटे पॉइंट ग्रेविटी कौन सामान रहेगी विभिन्न जगार विभिन्न आमर वैल्यू रही पार है जोड़ा एबे आमर अर्थ रे जोड़ा ग्रेविटेशन जदि ग्रेविटेशन वैल्यू अच्छी सेटा तुम बाहर मून गले कौन से नाई डिफरेंट। तो सेमती ये भी द मोर वी गो टू द डेप्थ द ग्रेविटी वैल्यू चेंजेस है। तो अकॉर्डिंगली तुम नॉर्मली गोटे देखिए आमर ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ना नहीं है। तो ऑब्वियसली ये भी से टाइप आम किसी देखा पाइबा है कम है ना एबे तुम देख ए मनर तुम तलू तलू जीव जोड़ा उपरे मनर थी है गोटे पार्टा जोड़ा एबे जो रॉक स्टार्टा तुमको कहूँ फॉर एग्जांपल ये जोड़ा डेंसर थी यहाँ लाइटर मिनरल डेंसर मिनरल। तो ऑब्वियसली आमर ग्रेविटीटा मास को जब आम कहले तो डेंसर जोड़ा ग्रेविटी अलग थी आर भी ग्रेविटी अलग थी। तो ऑब्वियसली आम कह चाहूँचे जे समस्तर ग्रेविटेशन अलग ग्रेविटेशनल वैल्यू अलग ओके जोड़ा कि आम एनोमली कहूचे। सो वी नो वी गो बीनीथ द रॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म। तो ऑब्वियसली आम कौन कह गोटे चाहूँचे आम जिते तलू जो कहली क्रस्ट मेंटल कोर जहाँ भी अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिस्कसन करिया। तो ये कौन सब रॉक कौन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कि नाई क्रस्ट भी गोटे कंपोजिशन क्रस्ट किसी रॉक मिनरल अच्छा है रॉक कंपोजिशन मिनरल कंपोजिशन अच्छी। तो सेमती मेंटल भी तो सेम नाई तार भी टी अलग अलग थी है। तो जेहेतु आमर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाऊँगी ता सहित आमर कौन तार ग्रेविटी वैल्यू भी चेंज हम सेटा ही आम ग्रेविटी एनोमली कहूचे। तो आम कौन कहीपर by gravitational anomaly we can determine जहाँ कहूँ नोट डाउन कर we can determine that the denser mineral will be found at more depth जोटा कि more deeper depth कोई पर and the lighter will be on the top. So according the rate of gravity also changes. तो सहीटा ही आम डिस्कसन डिसाइड करने चाहूँ है ओके। तो ये है आमर केतरा है आमर टेम्परेचर प्रेसर सरला देन आमर ग्रेविटी एनोमली सरला तापर हूँ आमर अर्थक्वेक वेव्स है। तो अर्थक्वेक आमर मु कौन कहली शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस आमर शेकिंग जोड़ा कि आम कहूचे अर्थक्वेक है। तो तार ये जो अर्थक्वेक हबार डिफरेंट कजेस अच्छे कौन गोटे हूँ आमर गोटे हूँ नेचुरल कज गोटे हूँ मैनमेड नेचुरल मैनमेड। तो नेचुरल आमर कौन फास्ट आमर प्लेट मूवमेंट्स जोटा कि ड्रिफ्ट हो जो आम कहूचे प्लेट मूवमेंट जो आ प्लेट मूवमेंट है एनर्जी रिलीज हम ऑब्वियसली हाँ ना नहीं जोटा कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी आम कहूचे एनर्जी रिलीज हम। ये जो एनर्जी रिलीज हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जोटा कि आम ताको सेस्मिक वेव्स कहूचे बा अर्थक्वेक वेव्स कहूचे। तापर मैनमेड रे केमने कहबा गोटे आम कहीपर न्यूक्लियर टेस्टिंग मनर कौट हो ए जगू भी आम कौन अर्थक्वेक हो पार माने अर्थक्वेक हो कौन गोटे लार्जर स्केल मुझे कहूनी गोटे सर्टर स्केल भी कहूँ बुझिपार कमे से भी कौन पूरा धूम धड़ाका गोटे हम ना। तो से कौन से भी आम अर्थक्वेक टिके चांसेस रही था है। नेक्स्ट हूँ आमर लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन
लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन जोड़ा कि तो ए दुटा रिजन तो तुम पचार लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन केमी हो कि अर्थक्वेक किन संभावना हो तो तुम जदि डैम रो जदि स्ट्रक्चर देखिबो हैला डैम रो स्ट्रक्चर देखो एंदी एटा गोटे टो साइड थाउची गोटे हिल साइड रोची तापर ता पछपटे बेसिकली हम रिजर्वर रोचे हैला तो एटा तो तुम नॉर्मल डैम देखिलो ता रिजर्वर जोड़ा कि एक्चुअली अधिक वेट रिजर्वर साइड पटे रहियो जोड़ा कि पानी हमर स्टोरेज हेबो हैला तो ये जो तो मेजर आमे देखो नॉर्मली आमर डैम रो फंक्शन कौन व्हाट इज द डैम रो फंक्शन कौन जेहेतु आमर इंडिया आजकल डैम रो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपोर्टेंट रोल रही जाइए तो डैम रो कौन मेन आमर इरिगेशन है आ गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तापर जो फ्लडिंग को आम ब्लकेज करने ये दी तीन रिजन मेजर रिजन जोड़ा कि आम डैम बनाऊे है किंतु आजिकल मेनली इंडिया में जदि देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेंस बहुत अच्छी कमे आम वाटर रिजर्व कर बुझिपाल बट जो आम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट होची इंडिया बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट है तो जेहेतु बड़ प्रोजेक्ट होची तो सेटा कौन आम रिजर्वर जो कहले रिजर्वर भी से टाइप बड़ ही रहिबो तो जिते बड़ हम तो आम जो बेस स्ट्रंग करा पड़ो से टाइप ड्रिलिंग हम तो जिते आम तलू ड्रिल करवा बेस स्ट्रंग कले ही आम रिजर्वरटा स्ट्रंग रहिबो तो आम जब बेसी ड्रिल करिया सेटा संभावना अच्छी आम अर्थक्वेक हबार हे सेटा गोटे संभावना रोचे तो यहाँ गोटे मैनमेड कज हो पारे है मैनमेड कौन गोटे हूँ न्यूक्लियर टेस्टिंग आड़ हूँ लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन है तो एतिक थिला आमर कजेस आमर सोर्सेस तापर नेक्स्ट टॉपिक कौन थिला सेटा देखिदबा आमे तो नेक्स्ट आमर है ब्रीफ एटा है तापर हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पड़िया तो जोड़ा आम कही स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है तो आमर नॉर्मली तुम जानी गोटे गोटे हूँ आमर क्रस्ट मेंटल कोर तो यहाँ जिते आम कहूचे ना तो यहाँ गोटे कंपोजिशन बेसिस कहूँ कंपोजिशन माने क्रस्ट कंपोजिशन मेंटल कंपोजिशन कोर कंपोजिशन है एवं क्रस्ट आम जब कहवा आम जो ग्रानिटिक कहूचे बसाल्टिक कहूचे मेंटल रे सेमती ड्यूनाइटिक एनर्थोसाइटिक एटा सब ऑलिविन रिच मिनरल ऑलिविन गोटे मिनरल है एटा MgFe मिनरल है डार्क मिनरल तो ये सेमती एनर्थोसाइट अच्छे एटा सब जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुझे तुमको कहूँ बट तुम टिके मन रखिदे बेटर आजकल लास्ट 23 ना 24 एमती गोटे डार्क मिनरल को नहीं गोटे क्वेश्चन पचार देता मिनरल को लेकिन है एनर्थोसाइटिक हूँ मेरे प्लाजिकुलस फेल्सपार ए है तो ये बहुत सारा मिनरल कोर तुम देखो कोर आमर जोड़ा निकेल कहे Fe कहे ये सब मिनरल्स अच्छा यहाँ आयरन रिच मिनरल्स अच्छा है तो एमती बहुत सारा फैक्टर अच्छे आउ एलिमेंट्स ना कौन खाली एति अच्छा बहुत सारा मैग्नेशियम फैग्नेशियम मुझे सब कहि है तो यहाँ हूँ आम कौन कंपोजिशनल बेसिस रे बट जिते तुम मेकानिकल लेयरिंग माने मेकानिकल स्ट्रक्चर जदि आमर अर्थ इंटेरियर अर्थ देखो तो फास्ट आम लिथोस्फीयर आसो तापर एस्टोनोस्फीयर आसो तापर मेसोस्फीयर आसो है मेसोस्फीयर आउ जो मेसोस्फीयर हूँ आमर लोअर मेंटल है ये जो मेंटल पार्ट हूँ गोटे हूँ मेसोस्फीयर आउ गोटे हूँ अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी आमर कौन ए सॉरी हाँ किछिटा अपर पार्ट भी आने एस्टोनोस्फीयर जाऊँगी प्लस बुझिपाल तापर ये जो आमर कोर रोच कोर आमर इनर कोर आउटर कोर रहा है तो यहाँ आम देख तुम ड्राइंग थ्रू मुझे तुमको देखी दूसरी है यहाँ देख यहाँ हूँ आमर कौन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कौन तार से जो आमर लेयर अच्छी तार नेचर कौन से रिजिड ना डक्टाइल ना कौन बुझिपाल से नहीं आमर पी वेव एस वेव भी अच्छी जोटा कि तुमको कहबी है सेस्मिक वेव्स पढ़ेबी तो देखो नॉर्मली तुम देखिदियो देखो फास्ट हूँ लेयरिंग जदि आम कंपोजिशनल लेयरिंग कथा कहवा देखो आउ गोटे जिन मुझे तुमको कहीदे जिते तुम रॉक कथा कह मुझे तो रॉक चैप्टर पढ़ेबी किंतु तुम रॉक कथा देख रॉकटा बेसिकली 3 प्रकार रॉक अच्छी गोटे हूँ इग्नियस आउटे हूँ सेडिमेंट्री आउटे हूँ मेटामॉर्फिक है ये 3टा हूँ आम रॉक जिते इग्नियस कथा कहे इग्नियस रॉक केमी फॉर्मेशन होची जिते आमर मैग्मा जो बाहर आसूँ और जो मैग्मा थ्रू रे जो रॉक फॉर्मेशन होची आ देख जिते तुम इग्नियस ग्रानाइट रॉक कौच ग्रानाइट यहाँ हूँ आमर कौन गोटे हूँ प्लूटोनिक रॉक इन द सेंस कौन जोटा कि भितर हो और सरफेस भितर बनूँ बाहर बनूनी राइट है ग्रानाइट आउटे आर भोल्कानिक इक्विवेलेंट अच्छी भोल्कानिक इक्विवेलेंट हूँ आमर कौन राओलाइट अच्छे राओलाइट है
बा एडा को लिपाराइट भी कहूँ। एटा देख मुझे जियोलॉजी स्टूडेंट तो मुझे सब जिन जानी तो मे भी एटा टे कौन तो जना पड़न है कि ग्रानाइट शुणी जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन ग्रानाइट नॉर्मल सब बही अच्छी है। तो यहाँ हूँ प्लूटोनिक रॉक। आ तुम गोटे भाव जे तुम सर आप तो कहले एटा ग्रानाइट भितर बनूचे आम बाहर कि देखुचे तो ऑब्वियसली एटा गोटे तुमको कहबी है। तो यहाँ जो इग्नियस जो कहे दी प्रकार रॉक फॉर्मेशन गोटे हूँ प्लूटोनिक रॉक आउट हूँ वोल्केनिक रॉक। तो प्लूटोनिक टा कौन जोड़ा अर्थ सरफेस तले होची तले फॉर्म होची सेटा हूँ प्लूटोनिक है। आ जोड़ा उपरे उपरे आम जब देखुचे सेटा हूँ आमर कौन सेटा हूँ वोल्केनिक है। जमी मुझे कहली प्लूटोनिक एग्जांपल हूँ ग्रानाइट। आ ग्रानाइटर वोल्केनिक इक्विवेलेंट हूँ आम राउलाइट। ता माने ना जे आम ग्रानाइट उपरे देखिपारे ऑब्वियसली जो गोटे जिनस जब तले बनूची है जो भी रीजन रे हो सेटा जब बाहर को केबे मिलियंस ऑफ इयर्स की आम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पर इरोजन वेदरिंग होगी कौन तल रिजन कौन एक्सपोज हाँ मना कौन बड़ बड़ सेडिमेंटरी बेसिन तुम कि देखुच एटा केबे ना गोटे तले थिला आईटा आज आमर एक्सपोज होती है। तो सेमती ग्रानाइट भी सेमती एक्सपोज जो अर्थ सरफेस को हम इरोजन वेदरिंग होगी मल्टीपल लैक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पर आम से रॉक टाक जोटा कि आम ऊपर सरफेस देखिपारे है। तापर से सेडिमेंटरी रॉक्स कौन जो इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन होता है सेटा जिते जो दबिज इरोजन वेदरिंग हम है। तापर से गोटे अलग प्रकार जमी आम सैंडस्टोन है क्वार्टजाइट है ये सब हूँ आम सेडिमेंटरी रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन जोड़ा कि टेम्परेचर प्रेशर रे आमर तो नॉर्मली बेड सेडिमेंट रॉक में बेडिंग्स देखा है रॉक रे बैंडिंग्स देखो तुम बैंडिंग्स है आ जोड़ा कि फसिल भी मिलूँ किंतु मेटामॉर्फिक जोड़ा टेम्परेचर प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स थ्रू रे आमर फॉर्मेशन होची जमी सिस्ट है मार्बल है ये सब हूँ आमर मेटामॉर्फिक रॉक। तो ओवरऑल मुझे तुम गोटे रॉक रे गोटे आइडिया देदेली है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ तुम जो देखियो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देख यहाँ हूँ क्रस्ट मेंटल कोर जो कहले क्रस्ट मेंटल कोर जो कहले तो कौन कहे ना यहाँ हूँ आमर कंपोजिशन बेसिस कौन कंपोजिशन बेसिस राइट कौन पेन चलनी गोटे मिनिट देख तो क्रस्ट जोड़ा कि अपर मोस्ट लेयर है जोड़ा कि 0 to 100 किलोमीटर आम कहते 0 to 100 किलोमीटर 0 to 35 किलोमीटर कहीपर है। तापर आउट हूँ मेंटल तो मेंटल देख कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रामेफिक सिलिकेट्स कौन कहते यहाँ हूँ डार्क मिनरल्स है ड्यूनाइट है ये टाइप तुम देखा पड़े ड्यूनाइट वन ऑफ दी ड्यूनाइट रॉक अच्छी जोटा कि आम मिनरल तार ऑलिविन है तापर बहुत सारा पायरोक्सिन प्लाजियोक्ले ये सब टाइप मिनरल तुम देखा पाइब है। तापर हूँ कोर है कोर जोड़ा कि आम आयरन निकल सल्फर ये सब पाइब है। तो यहाँ हूँ आम कौन कंपोजिशनल जोड़ा कि कंपोजिशन बेसिस रे है कंपोजिशन ए देख तुम जब मैग्मा भी तुम 3 प्रकार अच्छे गोटे हूँ एसिडिक आउट हूँ बेसिक आउट हूँ इंटरमीडिएट है बुझिपार। जदि एसिड कथा जदि एसिड कथा कहवा है एसिड कथा जब कहवा आर सिलिका परसेंट जोटा कि SiO2 कहे यहाँ सिलिका परसेंट हिसाब से SiO2 माने सिलिकेट मिनरल्स कौन कौन अच्छे यहाँ 65 ରୁ 55% सेमती इंटरमीडिएट हूँ 45 ରୁ 55 है बेसिक हूँ लेस देन 45। तो यहाँ हूँ आम कौन कंपोजिशन तो से बेसिस रे भी से बेसिस आम मैग्मा ओरिजिन डिविजन करचे। तो यहाँ भी से टाइप एटा भी से टाइप विभाग कर कंपोजिशन। बट जिते आम लिथोस्फीयर कथा कहे एस्थोनोस्फीयर कथा कहे लोअर मेंटल है तापर आउटर कोर इनर कोर। तो यहाँ हूँ मोर मेकानिकल लेयरिंग देख ये मेंशन ये देख ये देख अर्थ लेयर क्लासिफाइड बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ हूँ अर्थ क्लासिफाइड बाय द केमिकल कंपोजिशन है। तो देखो लिथोस्फीयर जो प्लेट लिथोस्फीयर इज ए प्लेट जोटा कि आम जो तुम कौन जी सब इंडियन प्लेट एंटार्क्टिका प्लेट नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट जोटा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ो ये जगह यहाँ से ही प्लेट है लिथोस्फीयर देखो ये भी तुम पढ़ो लिथोस्फीयर इज ए स्ट्रॉन्ग आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट डिफॉर्म्स इन एन एसेंशियली इलास्टिक मैनर है बुझिपाल। यहाँ आर कौन आर हूँ क्रस्ट प्लस अपरमोस्ट मेंटल तो अपरमोस्ट पार्ट अपर मेंटल जोटा कि आम कौन लिथोस्फीयर जाऊँगी बुझिपाल है। तापर आमर जो लिथोस्फीयर इज डिवाइड टू प्लेट्स जोटा कि आम आजकल जो जी तुम प्लेट्स देखुच से हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट रे आम आहरी भलसे पढ़ा है। तो ये जो लिथोस्फीयर प्लेट जगह एस्थोनोस्फीयर फ्लोट कर राइट। तो यहाँ हूँ एस्थोनोस्फीयर यहाँ हूँ लिथोस्फीयर हूँ 0 to 100 एस्थोनोस्फीयर हूँ 100 to 660 किलोमीटर जाए हूँ आम एस्थोनोस्फीयर है। तापर आमर मेंटल यहाँ हूँ 2990 मन रखिपर जो यहाँ एक्जाक्ट देख तुम 2990 मन रखिपर। तापर आम आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री हूँ 5150 आउ यहाँ तो जानी क्रस्ट आ मेंटल भितर जो बाउंड्रीटा हूँ आमर क्रस्ट हाँ क्रस्ट आ मेंटल भितर जोटा बाउंड्री अच्छे से हूँ आमर कौन
मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी तापर अपर मेंटल आउ कोर आमर जो गुटेनबर्ग बाइचार्ट है तो यहाँ सब गोटे गोटे बाउंड्री अच्छी बुझिपार तो यहाँ है देख तापर हूँ आमर लोअर मेंटल कौन कहले मोर रिजिड रस्थोस्फीयर देख प्लास्टिक से माने डिफॉर्म भी हो पारे देख ये लिखाई एस्थोस्फीयर इज हॉट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग स्लोली डिफॉर्म माने प्रेस हो पार है प्लास्टिक माने बेंड हो पारे फ्लोज अंडर स्ट्रेस एंड इट इज ब्रिटेल इन नेचर ब्रिटेल भी है तार एमती भी गोटे स्टेन्स अच्छी है जोटा कि ब्रेकेबल हो पार तापर आउटर कोर इनर कोर तो आउटर कोर देख एटा लिक्विड फेज रे अच्छी बुझिपार तापर इनर कोर रिजिड एंड सॉलिड कम है देख आजिकल गोटे यहाँ गोटे अमेरिकन सर्वे आमर गोटे थियोरी रे माने आमर गोटे थियोरी माने थेसिस पेपर बाहर जोटा कि ऑब्वियसली एटा समस्त जानी थे कि एटा जिते आम इनर कोर कथा कहवा यहाँ सॉलिड जेहेतु आम कहले टेम्परेचर जब बढ़ी तो सेटा मेल्टिंग हे अधिक मेल्ट हो तो अधिक मेल्ट तो लिक्विड रहा कथा ये सॉलिड कम है तो कम ये जिते गोटे रिसर्च होता तो ये बिलीव करा इनर कोर रे जेहेतु आयरन निकल सल्फर अधिक मात्रा अच्छी आउट रीजन एटा जे ये प्रेसर मात्रा अधिक रोचे एज कंपेयर टू द टेम्परेचर है प्रेसर वैल्यू जेहेतु अधिक रही है सॉलिड फॉर्म होकर रोचे लिक्विड अपेक्षा राइट तो यहाँ हूँ आमर स्ट्रक्चर है तो यहाँ कंपोजिशन होती स्ट्रक्चर आर बहुत जिनस अच्छी मेंटल मेल्टिंग फेल्टिंग से तुमको दरकार नहीं आ देख कंपोजिशन किसी मन रखिदियो तो अर्थ जदि मेजर एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट देखिए सबुठ अधिक हूँ ऑक्सीजन 46% है तापर हूँ सिलिकॉन 27% एल्यूमिनियम 8% है आयरन हूँ 5 हाँ आयरन 5 कैल्शियम हूँ 3.5 सोडियम 2.8 सॉरी आ पोटासियम हूँ 2.5 मैग्नेशियम 2.1 तो यहाँ केमी मन रख तुम ओसाई को भी मन रख ओसाई सीएसपी सिविल सर्विस प्रिलिम्स इमती रैंडम तुम मन रखा कथा गोटे हूँ 46 27 8 यहाँ तो मोर मन रही है कि तुम समस्ते भी रेगुलर जदि तुम बेले बेले पढ़ला बेलू जब रिमेम्बर मोर जेहतु जियोलॉजी स्टूडेंट मोर सब मन अच्छी है तो ये सब तुम टे ट्रिक कर मन रखिपार किसी असुविधा नहीं एबंडेंट मिनरल्स अर्थ क्रस्ट कौटा अधिक ना एबंडेंट मिनरल्स हूँ फास्ट हूँ प्लाजियोक्लेस फेल्सपार है के फेल्सपार है प्लाजियोक्लेस फेल्सपार आर बहुत सारा प्लाजियोक्लेस फेल्सपार 6टा मिनरल अच्छी है लैब्रोडोनाइट बाइटोनाइट ऑर्थोक्लेज इन सब जाक अच्छी तो सेमती अल्काली फेल्सपार यहाँ हूँ टोटाली 39% फेल्सपार ग्रुप रे प्लाजियोक्लेस फेल्सपार गोटे ग्रुप जाऊँगी अल्काली फेल्सपार गोटे ग्रुप जाऊँगी अल्काली फेल्सपार रे बहुत सारा एमती अच्छी मोनो माइक्रोक्लाइन ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल जोटा तुमको दरकार नहीं तुम रैंडमली मन रख प्लाजियोक्लेज 39% तापर अल्काली 12 क्वाड्स 12 है क्वाड्स 12 जोटा कि आम सिलिकेट कहे है तापर पायरोक्सिन 11 एटा भी आमर कौन डार्क मिनरल MgFe सिलिकेट्स है SiO2 तापर एम्फिबल्स देख यहाँ सब जाक सिलिकेट मिनरल्स ही कौटा लाइट कौटा डार्क अल्काली फेल्सपार लाइट प्लाजियोक्लेस लाइट किंतु पायरोक्सिन डार्क एम्फिबल डार्क माइकार लाइट अच्छी डार्क अच्छी तो यहाँ सब किमिंद विवाह कर तार स्ट्रक्चर अच्छी तुम यहाँ जियोलॉजी पढ़ माने जोड़ा तुम एक्चुअली दरकार नहीं है क्वाड जो स्ट्रक्चर अच्छी है पायरोक्सिन सिंगल चेन स्ट्रक्चर एम्फिबल डबल चेन है माइकार आयन सिलिकेट क्लेयर अच्छी है तो ये टाइप सब स्ट्रक्चर्स अच्छी जोटा कि यहाँ जियोलॉजी पिला दरकार तुम दरकार नहीं तो यहाँ थी आमर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है तापर नेक्स्ट टॉपिक आम कौन डिस्कस करिया नेक्स्ट टॉपिक आमर थिला गोटे फर्स्ट डिस्कशन एटा करदेले एटा भी सरला तापर सेस्मिक वेव्स है सेस्मिक वेव्स आम पढ़िया हे तो सेस्मिक वेव्स जिते आम कहवा सेटा दी प्रकार वेव बुझिपार देख नॉर्मली जिते आम सेस्मिक वेव्स कथा कहे तार डिवीजन आम डिवीजन धरे देखीदा राइट डिवीजन देखीदा सेस्मिक वेव्स नॉर्मली दी प्रकार गोटे हूँ आमर गोटे हूँ इंटेरियर गोटे इंटेरियर आउट हूँ एक्सटेरियर जोटा कि एक्सटेरियर मान जोटा कि सरफेस वेव्स है जोटा कि L आउ R वेव्स अच्छे जानी थी समझते लव वेव्स गोटे हूँ आउट हूँ रेलिक वेव्स है बट इंपोर्टेंट हूँ आमर P वेव आउ S वेव है तो यहाँ हूँ इंटेरियर जोटा कि व्हेन बॉडी व्हेन गोटे जिन जानते व्हेन बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विथ द सरफेस वेव्स इट फॉर्म्स विथ द सरफेस रॉक्स है तो ऑब्वियसली कौन जिते आमर प्लेट जोड़ा तुम ड्रिफ्ट कहले ना वन ऑफ द रीजन ऑफ द अर्थ वे कौन प्लेट टेक्टोनिक्स है प्लेट मूवमेंट्स जोड़ा कि आमर जोड़ा कि रिलीज एनर्जी गले से एनर्जी जो रिलीज होची इन द फॉर्म ऑफ P वेव एंड S वेव है P वेव एंड S वेव तो यहाँ से एनर्जी फॉर्म रे होची तो P वेव और S वेव होची नॉर्मली टेल्स अबाउट द इंटेरियर ऑफ द अर्थ तो जिते P वेव जो एवं मनर जो प्लेट जोड़ी ड्रिफ्ट है तो सही पॉइंट रे आ नॉर्मल P वेव S वेव भितर किसी किसी कही दूचे P वेव एंड S वेव तो P वेव हूँ आमर फर्स्ट वेव एटा हूँ सेकेंड
जेहेतु एटा हूँ प्राइमरी वेव एटा हूँ सेकेंडरी वेव तो यहाँ हूँ फास्टेस्ट वन यहाँ जिते आमर हिट कर तुम देखिदियो स्ट्रक्चर देखिदियो जिते आमर जो जिते अर्थक्वेक जिते हिट हम ना तो फर्स्ट गोटे जो पॉइंट रू से क्रिएट हम से वेव्स से हूँ आमर फोकस है फोकस से हाइपोसेंटर भी कहे हाइपोसेंटर जोड़ा आमर स्टार्ट होता जोड़े हिट हम फास्ट कौन प्राइमरी वेव ही प्रोड्यूस हम है तापर जाकि सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस हम तो ठीक सीधा ये जो आमर जोड़ आमर क्रिएट है वेव्स ठीक सीधा जो रीजन अच्छे से हूँ आमर एपी सेंटर कहे एपी सेंटर है तो यहाँ नॉर्मल दुटा पॉइंट अच्छी तापर पी वेव एस वेव कह पी वेव हूँ आमर लंगिट्यूडिनल वेव पी वेव हूँ आमर लंगिट्यूडिनल वेव माने कौन जोड़ा कि आम टू एंड फ्रो देखिए माने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन तो देख ये कौन यहाँ हूँ आमर कौन प्रोपागेशन ऑफ द लंगिट्यूडिनल वेव्स है लंगिट्यूडिनल आ पी वेव्स एटा कौन एक्चुअली मुझे कहूँ आर ये जो आमर पार्टिकल मूवमेंट जो अच्छी पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन तो देख पार्टिकल में यहाँ हूँ वेव प्रोपागेशन डायरेक्शन आउ तांगर पार्टिकल डायरेक्शन भी यहाँ है यहाँ सब पार्टिकल डायरेक्शन रे जाऊँगी आउ यहाँ हूँ कौन वेव प्रोपागेटिव डायरेक्शन तो से कौन पार्टिकल मूवमेंट है पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन डायरेक्शन तो सेमती एपटे एस वेव रे कौन हम एस वेव रे आमर हूँ ट्रांसवर्स वेव इट इज ए ट्रांसवर्स वेव ऑफ टाइप ट्रांसवर्स जना पड़ी इट इज परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर तो केमी यहाँ हूँ आमर वेव डायरेक्शन वेव प्रोपागेशन डायरेक्शन आ पार्टिकल विल बी इन दिस टाइप परपेंडिकुलर तो यहाँ हूँ पार्टिकल मूवमेंट एमती हम कि वेव प्रोपागेशन डायरेक्शन हूँ यहाँ तो यहाँ हूँ ट्रांसफर इन नेचर राइट तापर ये जो पी वेव होटा लिक्विड सॉलिड गैस तीनटा जगह आमर कौन प्रोपागेट कर किंतु एस वेव इज ओनली फॉर सॉलिड रे ही ट्रैवल करि परिबो ता रीजन होचे नॉर्मली हमर एस वेव आर आल्सो नोन एज शियर वेव्स ओके शियर वेव्स माने कोन शियरिंग हैला आ शियरिंग जोड़ा अछि इट इज ओनली पॉसिबल इन द सॉलिड्स हैला इट इज ओनली पॉसिबल इन द सॉलिड्स लिक्विड आ गैस रे शियरिंग केमिति हबो हे परिबो कि नाही तो सॉलिड्स रे ही जोड़े हमर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तापर पार्टिकुलर जगह क्लोजली स्पेस्ड होती है ही आमर कौन शियरिंगटा हो पार आ शियरिंगटा जेहेतु खाली सॉलिड रोचे एंड वी नो एंड वी आर ऑल्सो सेइंग दैट सॉलिड सेकेंडरी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज शियरिंग वेव्स एंड शियर वेव्स इज इंडिकेटिव ऑफ शियरिंग सो दैट सॉलिड ही हो पार तो दोज आर सम बेसिक्स ऑफ द एस वेव्स एंड द पी वेव्स है तापर पी वेव एस वेव जदि आम देखिया जदि स्ट्रक्चर कंपोनेंट रे तो आउटे गोटे जिनस हूँ प्राइमरी वेव रो स्पीड नॉर्मली 7 km/s थाए एटा गोटे एवरेज ताठू अधिक बहुत अधिक होगा तापर एस वेव हूँ हाफ ऑफ पी वेव माने ये जदि 3.7 ये हूँ 3.5 ऑन एन एवरेज है तो यहाँ हूँ गोटे नॉर्मल वैल्यू तापर आम शैडो जोटा कि नेक्स्ट टॉपिक आमर थिला शैडो जोन तो नॉर्मल देख मुझे कहली तुम इनर कोर कथा इनर कोर जो सॉलिड कथा कहली है जिते आम आउटर कोर कथा कहली आउटर कोर लिक्विड तो तुम सब देख जो शैडो जोन देख गोटे जो ग्राफ अच्छी आम फास्ट पी वेव रो देखीदे है सॉरी एस वेव रो देखीदे एस वेव्स तुम जब शैडो वेव देख फॉर एग्जांपल एड्रु आमर वेव्स क्रिएशन है मन इन प्रोपागेट कर तुम जब इंटरनेट रू तुम काढ़ी देख तुम जो स्ट्रक्चर देख जो तुम स्ट्रक्चर देख ना पी वेव रो इन देख एस वेव रो इन देख अथवा ये गोटे ह्यूज गैप थी ये भी गैप थी है ये कम है तुम गैप देख लो कम है ना तुम कही एस वेवटा सब सॉलिड रे ही ट्रैवल कर पी वेव आमर कौन लिक्विड रे ट्रैवल करनी तो ऑब्वियसली तुम जो अर्थ सरफेस जो बिनीथ अर्थ सरफेस जीव से आमर कौन क्रस्ट अच्छी मेंटल अच्छी कोर अच्छी तो ऑब्वियसली तुम निजे भाव जो सॉलिड वेव इन आसो है जो आम सॉलिड वेव जो क्रिएट होची मनर मो ट्रैवल कथा कहूँ है सॉलिड वेव जो आम एस वेव जाक सीए आउटर कोर को प्रोवाइड कर ना कम है आउटर कोर इज व्हाट इज लिक्विड इन नेचर तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट कर है
बुझिपार तो यहाँ हूँ तुम से जो ग्राफ देख तुम इंटरनेट भी काढ़ी देख ग्राफ जो देख ये जो होल सर्किल ग्राफ से देख तुम डिस्टेंस देखा पाई आर एंगेलटा गोटे एस्टिमेट हो 105 डिग्री 105 डिग्री है यार साइंटिफिक रीजन जाना दरकार नहीं जेहेतु यहाँ जोग्राफी तुम पढ़ो जोग्राफी ये सब एत नीड ना से जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तुम से नीड हो जाऊँगी है तो यहाँ हूँ आम एस वेव तापर पी वेव्र तुम जो ग्राफ देख पी वेव्र तो से भी तुम कौन देख देख ये मन स्टार्ट है ये क्रॉस कला ये क्रॉस कला ये क्रॉस कला ये भी सेम क्रॉस कला आईटे जो तुम जो मुझे इनर कोर कथा कह आउटर कोर ये पास कर कम लिक्विड कम है पी वेवटा कौन चारिआडे जीव ना राइट चारिआडे जीव ना नहीं है तो सी भी चारिआडे जीव है तापर तुम पी वेव्र ग्राफ्रे देख ए रिजनटा पी वेव्रे देख ए रिजनटा टी फांका थी शैडो जोन कम है शैडो जोन से जगहटा कम है तुम यहाँ कह जे सर ये शैडो जोन कम है ये तो पी वेव तो सबू पी वेव तो आमर सबू फॉर्म रे सी तो जापर ये कम शैडो जोन है तो तार रिजन अच्छी आ नॉर्मली ये जो रिजनटा को 105 डिग्री रू 145 एस वेव ओनली 105 ये 105 रू 145 ये 105 रू 145 तो ये बेसिकली कम है ये शैडो जोनटा है पी वेव रे ड्यू टू डायरेक्शन चेंज द रीजन बिकम वैकेंट है डायरेक्शन चेंज होची ना कमे डायरेक्शन कौन सब आड़ सामान कि कमे जिते से प्रोपागेट करूँगी जिते प्रोपागेट करुँच मन देख ये सॉलिड रे मुझे कौन कही सॉलिड रे सब सॉलिड लिक्विड गैस जिते कहवा पी वेव्र प्रोपागेशन सॉलिड रे सब अधिक रहा सॉलिड रे सब अधिक तापर लिक्विड देन गैस है तो जिते सी सॉलिड उपरे आमर क्रस्ट अच्छी घाई घाई आसुची है तापर जो लिक्विड गैस स्लो पड़ जाए ना नहीं तो जो डायरेक्शन कौन ना मात्रा जो डायरेक्शन चेंज होची किसी मात्रा रे जोड़ा कि आमर बैकएंड रही जाऊँगी से रिजनटा आम हूँ शैडो जोन होप करुँची इंटेरियर ऑफ द अर्थ समस्त माने इंटरेस्टिंग लगी मुझे तुम नोट्स पठेदेवी है आ इंटरनेट रे तुम बहुत नोट्स मिल जाव इंपोर्टेंट होची तुम कॉन्सेप्टटा बुझिया दरकार तापर नेक्स्ट वीडियो रे आम आउट टॉपिक आनिबा है वी विल डिस्कस मोर आ बहुत इंटरेस्टिंग लगे जोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग आ पढ़ले जबरदस्त मजा लगे है थैंक यू ऑल द बेस्ट।